दुष्यंत कुमार की एक कविता है, कहाँ तो ये तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आज की सियासत भी कुछ ऐसी ही हो गई है, जहां दावों में गुलशन गुलजार रहता है, लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान रहता है, और जब दावे हकीकत की जमीन पर टकराते हैं तो सिर्फ आंकड़े होते हैं। कोटा में मासूमों की मौत भी शायद सियासत में आंकड़ा बन गई है। तो खोज खबर स्पेशल में आज हम पड़ताल करेंगे कोटा में मासूमों की मौत पर हो रही सियासत की। बच्चों की कब्रगाह बन चुके अस्पताल में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को पहुंचने में 34 दिन का वक्त लग गया। सूबे के मुख्यमंत्री आंकड़े गिनाने में मशगूल हैं और विरोधियों ने तो अस्पताल को ही अखाड़ा बना दिया है। ढोल नगाड़े बजाओ, स्वागत गान गाओ, मजाक थोड़े ही है, मंत्री जी आए हैं। तो क्या हुआ कि जयपुर से कोटा के बीच 250 किलोमीटर तय करने में मंत्री जी को 34 दिन लग गए। तो क्या हुआ कि 4 घंटे का सफर तय करने में मंत्री जी को 800 घंटे से ज्यादा लग गए। ऐसे गोल गोल भाषा में बात मत करो, आते ही अंग्रेजी बोल रहे थे यहाँ पे, और अब जब सवाल पूछ रहा हूँ तो सही जवाब नहीं दे रहे उसके। मजाक थोड़े ही है, मंत्री जी पूरे राजस्थान की सेहत का जिम्मा उठाए बैठे हैं। मजाक थोड़े ही है, मंत्री जी को राजस्थान के 752 सरकारी अस्पतालों की निगरानी करनी है। मजाक थोड़े ही है, मंत्री जी को राजस्थान के हर अस्पताल के लिए कायदे कानून बनाने हैं, हर बीमार के इलाज का इंतजाम करना है। विरोधी भी नहीं, खामख्वाह मंत्री जी की गाड़ी रोके खड़े हैं, बिना बात के मंत्री जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। 25 दिसंबर को अस्पताल में एक बच्चे ने जान गंवाई, मंत्री जी मशगूल थे। 28 दिसंबर को 6 बच्चे की मौत हो गई, मंत्री जी जानकारी जुटा रहे थे। 31 दिसंबर को 5 और मासूमों की जान चली गई, मंत्री जी पहले की वसुंधरा सरकार के पाप गिना रहे थे। ये घृणित काम नहीं है, जो आंकड़े आपके जो पाप आपने किए थे उन पापों को हमको उजागर करना पड़ेगा, और जिसमें सुधार हम कर रहे हैं वो सुधार हम सामने ला रहे हैं जनता के। इसलिए इतनी हल्की राजनीति पे बीजेपी उतर आई है। मुझे अफसोस है इस बात का। बच्चों की मौत पे अगर उनकी संवेदना होती तो सुझाव देते हो, राजनीति नहीं करते। अब खता मंत्री जी की थोड़े ही ना है, मौत को आने से पहले ये भी तो देखना चाहिए था कि सूबे में बेशक सरकार बदल गई है, लेकिन इंतजाम दुरुस्त करने में तो वक्त लगेगा ना। और मौत को आने से पहले ये भी तो समझना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर साल चुनाव होते हैं, फिर इस बार तो लोकसभा के चुनाव थे। 4 महीने आचार संहिता में निकल गए, उसके बावजूद हमने वहां पे 26 जो वार्मर थे उनको ठीक कर दिया। अभी वहां सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, मैंने कहा था उस दिन भी 10 दिन में शुरू हो जाएगा, उसका ऑलमोस्ट काम पूरा है। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम शुरू हो जाएगा। सुन लिया आपने, मंत्री जी कितने मुस्तैद हैं। 34 दिनों में 105 से ज्यादा मौत हो गई तो क्या, मंत्री जी ने तो पूरी तैयारी की ही थी। मौत पर मंत्री जी जयपुर से बैठे बैठे अस्पताल में इंतजाम दुरुस्त ही तो कर रहे थे। वहां पे हमने 9 नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारी लगाए हैं। अभी वहां पे जो इन्फेक्शन मॉनिटरिंग का काम है उसको हमने जनरल वार्ड और ओटी वो महीने में 1 बार और आईसीयू के अंदर महीने में 2 बार वो निश्चित कर दिया है। जितने भी इक्विपमेंट खराब होते रहते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ रुपए जारी कर दिया। सेपरेट ओपीडी बच्चon का, सेपरेट इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, ये सारे काम हमने किए हैं। मंत्री जी की कदर बीजेपी वाले क्या जाने। अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर नहीं। इतना शानदार इंतजाम करवाने वाले रघु शर्मा की कीमत तो जेके लोन अस्पताल वाले समझते हैं। तभी तो 34 दिन बाद ही सही, मंत्री जी के आने की खबर लगी तो फौरन ग्रीन कारपेट बिछवा दिया। मजाक थोड़े ही ना है, मंत्री हैं, कोई राह चलते मुसाफिर थोड़े ही ना। मंत्री जी के लिए कारपेट तो बिछना ही चाहिए, पर मीडिया वालों ने बात बढ़ा दी और अस्पताल वाले मंत्री जी का शानदार स्वागत करते करते रह गए। सब बेकार हो गया ना कूड़ा, हट गया कारपेट।
कि मंत्री जी ने आने का वक्त तो निकाल लिया, तो क्या हुआ कि मरते बच्चों के घर वाले मंत्री जी के शानदार इंतजाम और शानदार अस्पताल पर सवाल उठाते रह गए। स्टाफ भी थोड़ी लापरवाही करता है, स्टाफ भी सही नहीं है। पानी टपक रहा ऊपर से गंदा। तो घर से लाए हैं कंबल कलम। कुल लापरवाही है, वहाँ कोई नहीं है, तो स्टाफ बिल्कुल नहीं सुनता वहाँ एक तो। अब ये क्या समझेंगे कि मंत्री जी कितने मशरूफ थे, इन्हें क्या पता कि एक सूबे का स्वास्थ्य मंत्री होना क्या होता। मजाक थोड़े ही है, मंत्री है, आने में वक्त लग ही गया तो क्या। वैसे देर से ही सही मंत्री जी कोटा के जेके लोन अस्पताल में पहुंचे तो घूम घूम कर जायजा लिया, अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बच्चों का हाल जाना, डॉक्टरों की क्लास भी लगाई और व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा भी दिया। लेकिन मंत्री जी को अस्पताल से निकले आधे घंटे भी नहीं बीते कि एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। कहाँ से आए आप? अच्छा, क्या है? निमोनिया था, एनीमिया था। यहाँ पे सक्सेशन का भी है क्या आपकी? हाँ, सब दिया था, सब दिया। काफी टाइम से गोल गोल भाषा में बात मत करो। आते ही अंग्रेजी बोल रहे थे यहाँ पे, और अब जब सवाल पूछ रहे हो तो सही जवाब नहीं दे रहे उसके। मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई का कहना था कि बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। कोटा में मासूमों की मौत पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। गहलोत सरकार पहले की वसुंधरा सरकार की कमियां गिना रही है, मीडिया की खामियां बता रही है। उनकी नजर में तो उन्होंने जो इंतजाम किए वो बेहद अच्छे थे। ये अलग बात है कि जब 100 से ज्यादा मौतों पर बखेड़ा बड़ा होने लगा तो अब अशोक गहलोत के सुर नरम हुए हैं, कमियों को दूर कर लेने का भरोसा भी दे रहे हैं। पर तेवर अब भी वही हैं, जहां ऑल इज वेल हो, बस बखेड़ा मानो मीडिया ने खड़ा कर दिया था। देखिए, वहाँ स्वास्थ्य मंत्री के जाने का तुक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक इशू मीडिया ने बना दिया है तो एक प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर जाएगा और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो माओ की सूनी हो गई गोद, लेकिन गहलोत सरकार को फिर भी ना आया होश। कोटा में 105 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई तो क्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का वहां वक्त रहते ना पहुंचना कोई मुद्दा ही नहीं। ये तो मीडिया का बखेड़ा है जिसने मंत्री जी को मजबूर कर दिया है। 100 बच्चे मारे गए, मर रहे हैं, 100 बच्चे की मृत्यु हो रही है। एक न्यूज़ बनना बड़ा आसान काम है। चिंता करो जो मर क्यों रहे हैं, क्या कमियां हैं। सुना आपने, ये सूबे के सरदार हैं और उम्मीद थी कि असरदार भी होंगे, पर ये तो उल्टे मीडिया को मंथन की सलाह दे रहे हैं। सवाल के बदले सवाल कर रहे हैं, जवाब के बदले मीडिया से पूछ रहे हैं कि होना क्या चाहिए। अब कोई पूछ ले कि फिर सरकार की जरूरत ही क्या है तो गहलोत जी फिर नाराज हो जाएंगे। पर संवेदनहीनता का कोटा फुल हो जाए तो सियासत यूं ही बहाने ढूंढती है। इसलिए आज मीडिया के लिए सवाल है, कल तक ऑल इज वेल का दावा था। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया उसमें कोई दम नहीं है। आज मैंने बात की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी है, उनको मैंने कहा आप खुद एक बार पधारो, आप खुद मंत्री हो, आप जाते समझ जाओगे कि स्थिति क्या है। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ कर रखी है। अब जरा गहलोत जी का शानदार इंतजाम भी तो देखिए। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों के टूटे शीशे, गंदगी का अंबार, जहां तहां घूमते आवारा कुत्ते। बीती रात जब अशोक गहलोत कोटा के इस अस्पताल में गुलाबी तस्वीर दिखा रहे थे, तब जेके लोन अस्पताल की बदहाली मीडिया कैमरों की सुर्खियां बनी हुई थी।
न्यूज नेशन की टीम जब वहां पहुंची तो हालात देखकर हमारे होश उड़ गए और जब बवाल बढ़ गया तो अब अशोक गहलोत के सुर भी बदल गए हैं। कल तक जुबान पर ऑल इज वेल था, अब हालात बदल देने का भरोसा है। कहीं जाएंगे आप अस्पताल के अंदर कुछ कमी मिलेगी, उसकी आलोचना करना हक रखता है, मीडिया भी रखता है और लोग रखते हैं। उससे सरकार की आंखें खुलती है और सरकार उसको इम्प्रूव करती है। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ विपक्षी पार्टियों के लोग जाएं अस्पतालों में, मीडिया वाले जाएं, कमियां बताएं, हम दूर करेंगे। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में मासूमों की मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के अंबार नजर आते हैं। टूटी खिड़कियों से आने वाली हवा मासूमों की सांसें थामने की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। न्यूज नेशन की खबर के बाद हॉस्पिटल में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद कई उपकरण ठीक करवाए गए हैं। कोई फर्श रगड़ रहा है, तो कोई दीवारें साफ कर रहा है, कोई कूड़ा हटाने की कवायद में जुटा है। बच्चों को लील जाने वाले जेके लोन अस्पताल में मंजर बदला बदला सा है। लेकिन खुश मत होइए, इतने भर से इत्मीनान मत कर लीजिए कि कोटा के जेके लोन अस्पताल की किस्मत बदल गई। मरीजों के तीमारदारों का दावा है कि मंत्री जी के दौरे के मद्देनजर सारी कवायद हो रही है, चकाचक अभियान चल रहा है। व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है और अभी काम हो रहा है वो भी कोई सही नहीं हो रहा है। संतोषजनक काम नहीं है। अभी मंत्री जी आ रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है कुछ काम हो रहा है, अन्यथा कुछ काम नहीं है। 104 मौतें हुई है आज तक का कोटा में, ये रिकॉर्ड रहा गया। इतनी मौतें कभी आज तक नहीं हुई कांग्रेस शासनकाल में। कुछ व्यवस्था नहीं है, ना हीटर है ना कुछ है। क्या तीन क्या मतलब ना बच्चे एक बेड पे पड़े हुए हैं, इसलिए संक्रमण हो रहे हैं यहाँ पे लोग। सिस्टम के खिलाफ ये गुस्सा लाजिम भी है और सही भी। संक्रमण की वजह से मासूमों की मौत के बावजूद अस्पताल प्रशासन मुकम्मल और ठोस काम नहीं कर रहा है। इसका सबूत है ये पानी की टंकियां। जरा सोचिए, गंदगी और कीचड़ से भरे इन वाटर टैंक का पानी किसी मरीज के गले से नीचे उतरता होगा तो उसे कितना बीमार कर देता होगा। जेके लोन अस्पताल में लगी 50 से ज्यादा पानी की टंकियों की यही हालत है। तो जो अस्पताल खुद बेहाल, बदहाल और बीमार हो, वो नौनिहालों की सेहत क्या दुरुस्त करेगा? उनके मर्ज का क्या इलाज करेगा? उनकी तकलीफ क्या दूर करेगा? आपको यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, ये आप सोच रहे होंगे ये एक नया कांच लगाया गया है खिड़की पर, लेकिन जब यहाँ मासूम भर्ती थे और जब मासूमों की मौत हो रही थी तब यहाँ खिड़की नहीं थी। आप देखिए, इन्फेक्शन की बात की जा रही है, तस्वीरें में देख लीजिए कि खिड़की जहाँ नहीं थी, हवा ही नहीं आ रही थी। वो हवा कितनी दूषित होगी इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बाहर कितना गंदगी का अंबार। लेकिन न्यूज नेशन ने कोटा के अस्पताल की बदहाली की पोल खोली तो अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी। न्यूज नेशन की खबर के बाद हॉस्पिटल में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कई उपकरण ठीक करवाए गए हैं, नई मशीनें लगाए जाने का काम हो रहा है, मरीजों को कंबल बांटे गए। घटना वही ना, 15-20 बच्चे मर गए ना, जिसके बाद में ध्यान देने लग गए। अब पहले कम देते थे, हाँ कम देते थे। हीटर भी लग गए, कंबल भी मिल गए। मासूमों की मौत पर न्यूज नेशन की मुहिम का असर ये हुआ कि जेके लोन अस्पताल में बच्चों के वार्ड में कंबल बांटे गए, एक बेड पर एक बच्चे को रखने का इंतजाम किया गया। जेके लोन अस्पताल को 50 लाख के उपकरण मिलेंगे, 2 वेंटिलेटर, 10 वार्मर, 5 मल्टी पैरामीटर मॉनिटर मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जेके लोन अस्पताल का दौरा कर हालात की समीक्षा की। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल का नज़ारा अब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। जहां कभी गंदगी का अंबार था, वहां सफाई दिखाई दे रही है। साथ ही जो खराब वार्मर थे उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है
और वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब मौत पर सियासी बयानबाजी के बाद नेताओं के दौरे जो शुरू हो गए हैं, मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन और सरकार की नींद जागी हो, लेकिन क्या समय लंबा नहीं हो गया? 104 मासूमों की मौत के बाद आप उन इंतजामों की बात कर रहे हैं जो प्राथमिक इंतजाम है। हॉस्पिटल में सफाई होना पहली शर्त है। अगर हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो सफाई कहाँ होगी? लेकिन आज इसको विशेष अभियान का नाम दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में सफाई की जा रही है, बाहर आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है, गंदगी को साफ किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जेके लोन हॉस्पिटल, कोटा। कोटा में 100 से ज्यादा मासूमों की मौत के बाद प्रशासन तो जागा, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। किसी को शायद ही ये फर्क है कि अब तक 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके हैं, लेकिन कोटा में बच्चों की मौत पर सियासत के साथ साथ विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता आज स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के विरोध के लिए अस्पताल के बाहर जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। फिर पुलिस ने सबको जबरन हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी नेता ममता शर्मा अस्पताल पहुंची थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सियासत भी क्या चीज है, वो मातम में मौका खोजने से परहेज नहीं करती। कोटा का सरकारी अस्पताल 100 से ज्यादा मासूमों की मौत के बाद अब सियासी अखाड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है। बच्चों के मुर्दाघर में बदल गया है कोटा का सरकारी अस्पताल, और गुलाबी शहर के तख्तनशी को इस पर कोई सवाल मंजूर नहीं। जिन्हें राजस्थान की आवाम ने वोट देकर कुर्सी तक पहुंचाया, अब वो हुकूमत मासूमों की मौत पर भी सियासत का एंगल खोज रही है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में, देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। कोटा में मासूमों की मौत पर दो तरफा सियासी फसल काटने की कवायद हो रही है। आज अस्पताल में पसरे मौत के सन्नाटे में सियासी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने खूब खलल डाला। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के अस्पताल दौरे के वक्त कांग्रेसियों ने घेराव किया। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के विरोध के लिए अस्पताल के बाहर जमा हुए। ऐसा हंगामा बरपा कि अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई। मंत्री जी की शान में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुस्ताखी भला पुलिस को कैसे बर्दाश्त होती, लिहाजा पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे तो उनको पुलिस हिरासत में ले रही है, क्योंकि इससे पहले जब भाजपा के राजेंद्र राठौड़ यहाँ आए थे तो उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था। लिहाजा ये पुलिस को डर है कि कहीं ये न्यूसेंस नहीं कर दे, तो इनको हिरासत में लिया जा रहा है। मासूमों की मौत को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर तीखे जुबानी वार करने में जुट गई है। जोधपुर में अमित शाह ने सूबे की सरकार को निशाने पर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर में गहलोत सरकार को टारगेट किया। गहलोत साहब, कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए। माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है कि लगातार ऐसी मौतें होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई। 100 बच्चों की मृत्यु होना, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? ये प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना होगा। मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी अपनी गलतियों से सीख लेता है। लेकिन लगता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा मासूमों की मौत के बावजूद संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील हो जाती, स्वास्थ्य महकमे के अफसरान एक्टिव हो जाते, तो बाड़मेर के सरकारी अस्पताल से लापरवाही की ठीक वैसी तस्वीर नहीं आती जैसी कोटा से आई थी। बूंदी का 8 साल का जोगेंद्र इसी सरकारी लापरवाही और काहली का शिकार होकर अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ नहीं जाता।
लिपटा 8 साल का जोगेंद्र मीणा कभी इसी आंगन में अटखेलिया करता था। इन दरो दीवार के बीच उसकी किलकारियां गूंजा करती थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि जेके लोन अस्पताल की लापरवाही ने जोगेंद्र की जिंदगी लील ली। जोगेंद्र की मौत से बूंदी का ठिमली गांव गमगीन है। जब लेके गए थे तो वहाँ पर जब लेके गए तो किसी डॉक्टर ने पूरी जिम्मेदारी से नहीं देखा, उनकी लापरवाही से बच्चे की जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन क्या राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे ने कोटा के जेके लोन अस्पताल से कोई सीख ली है? क्या सूबे के सरकारी अस्पतालों में अब पूरा अमला चौकस होकर काम में जुटा है? बाड़मेर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। यह है बाड़मेर के सरकारी अस्पताल का चाइल्ड वार्ड की दहलीज पर आवारा जानवर टहल रहे हैं। वार्ड में लगी खिड़कियों के टूटे शीशे अस्पताल के बीमार सिस्टम की गवाही दे रहे हैं। मरीजों के तीमारदार टूटे शीशों की जगह गत्ते लगाकर बेशर्म सिस्टम की इज्जत और सर्द हवाओं से मरीजों की सेहत बचाने में जुटे हैं।